पर पूरे देश की नजर लगी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश को लेकर लगातार कयासबाजी जारी है। इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ मुद्दे पूरी तरह से हावी रहने की उम्मीद है। ये मुद्दे क्या होंगे, ये समझने से पहले मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण और पिछले आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इसमें सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए। साल 2018 में मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे और कुल 109 सीटें आई थीं। वहीं कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, लेकिन सीटें 114 में जीती थीं। इसके अलावा बसपा ने 2, सपा ने 1 और निर्दलीयों ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया था। पिछले चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार में वापसी की थी। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक ही चल सकी थी। 15 महीने बाद एक बार फिर सरकार में उलटफेर हुआ और भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। इन चुनावों से पहले भी भाजपा की ही मध्य प्रदेश में सरकार थी। इस तरह भाजपा के शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक इस राज्य के सीएम रहे हैं। ऐसे में चुनाव में यह मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रह सकता है। अभी से कमलनाथ के 15 महीने बनाम शिवराज के 18 साल का नारा सुनाई देने लगा है। कांग्रेस मुख्यतः इस नारे के आधार पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का लाभ उठाने की कोशिश कर सकती है। वहीं कांग्रेस का मामाटो कैंपेन प्रमुख मुद्दा रह सकता है। दरअसल इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा था और 50% कमीशन खाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा बीजेपी का हिंदुत्व बनाम कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी इस चुनाव पर असर डाल सकता है। पिछली बार के लोकसभा चुनावों से लेकर तमाम विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो हिंदुत्व तमाम चुनावों में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। ऐसे में इस बार भी यह मुद्दा वोटों पे अच्छा खासा असर डाल सकता है। इसके अलावा सवर्णों की नाराजगी को लेकर भी तमाम कयासबाजी चल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड के बाद जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद सवर्णों का एक बड़ा तबका नाराज बताया जा रहा है। लेकिन चुनाव में यह कितना असर डालता है, यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों की सियासत भी इस बार मुख्य तौर पर छाई रहेगी, यह साफ नजर आ रहा है। साल 2018 में बीजेपी की हार का मुख्य कारण माना गया था आदिवासी दलित वोटरों से दूरी। ऐसे में बीजेपी इस बार दलित आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए नए नए कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश में सागर जिले में संत रविदास मंदिर का निर्माण, 5 समरसता यात्राएं, पीएम मोदी का एमपी में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकालना, ऐसे तमाम कदम उठाए गए हैं। लेकिन यह कदम बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएंगे, यह तो चुनाव में ही पता चलेगा। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी इस राज्य का प्रमुख मुद्दा रह सकता है। किसानों का फैक्टर अक्सर चुनावों में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम, बेरोजगारी और महंगाई इस बार के चुनाव पर छाए रहने की उम्मीद है। विकास मुद्दा है ही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, और जो युवाओं के लिए विशेषकर भर्ती प्रक्रिया या उसको लेकर ये सब मुद्दे इस बार तमाम चुनावी विश्लेषकों का दावा है कि यही मुद्दे मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में आगे क्या होता है, यह तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।